They spearheaded India's hockey revolution, defeating the mighty Australians and storming into the semi-finals. They may have missed the bronze medal narrowly at the hands of the Great Britain, but these girls have made their entry into the hearts of each and every Indian. Their stories are of grit and determination. Their stories are of battling poverty and patriarchy. I am being joined by Wonder Women of India's national women hockey team, who are back here home after that phenomenal and historic performance in Tokyo. रानी, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगी। एक टूटी हुई हॉकी से शुरुआत की आपने 14 साल की उम्र में, उससे और आज, पहले रियो था, फिर टोक्यो ओलंपिक्स, कहाँ तक पहुँच गई? यस, मैंने 7 इयर्स की एज में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट शाहबाद में खेलना शुरू किया था। वेरी स्मॉल टाउन, बट हॉकी की एक नर्सरी है जहाँ से बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एंड वो हमारे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन थे, जिनको देख के हमने हॉकी शुरू की थी कि शायद हम भी एक दिन इनके जैसा बनेंगे या इंडिया के लिए खेलेंगे। एंड सबको पता है कि मेरी एक बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं थी। मैं एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आई हूँ एंड बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आई हूँ। तो मेरे फादर मदर अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि मैं कि मैं हॉकी खेल सकूँ। उनको यही था कि कहाँ से स्टिक दिलवाएंगे, कहाँ से शूज़ दिलवाएंगे, बिकॉज़ जिस फैमिली में ऐसा हो कि आपको 2 टाइम का खाना बहुत मुश्किल से प्रोवाइड करा पाएँ पेरेंट्स, तो वहाँ पे हॉकी खेलना तो बहुत ही मुमकिन था। बट मुझे लगता है कि शायद एक जुनून था कि कुछ करना है, उस गरीबी से ऊपर उठना है एंड कुछ फैमिली के लिए करना है। बिकॉज़ उस एज में डेफिनेटली आपको ये नहीं पता होता कि आप इंडियन टीम क्या होती है। 7 इयर्स की एज में जस्ट ये होता है कि आप खेलो, शायद एक जॉब मिल जाएगी। बट सफ़र एक बहुत ही लंबा सफ़र था। जैसे हम तो जॉब के लिए खेलना शुरू किया आपने? बिल्कुल, क्योंकि ये था पापा जो थे वो 80 रुपीज़ मतलब दिन में कमाते थे, तो बहुत मुश्किल था घर का खर्चा चलाना, जिससे तो हमें था कि उन्होंने पूरा लाइफ ऐसे स्ट्रगल किया है और अगर हम भी कुछ नहीं करेंगे लाइफ में तो हम भी सेम लाइफ फेस करेंगे नेक्स्ट। बट ये था कि खुद की लाइफ चेंज करनी है, कुछ पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दिखानी है, बिकॉज़ उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रगल ही देखा अपनी लाइफ में। देन रियो तक का सफ़र काफ़ी ज़्यादा टफ़ था कि पता नहीं था कि वहाँ तक कभी पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। एंड 36 इयर्स के बाद हमने फ़र्स्ट टाइम 2016 में क्वालिफाई किया था, बट हमने फ़िनिश उतना अच्छा नहीं किया। हमने 12th फिनिश किया एंड आई थिंक वुमेन हॉकी के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा कि ओके, ओलंपिक्स का एक्सपीरियंस क्या होता है, वो प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, या एक ओलंपिक इतना बड़ा इवेंट है उसमें कैसे परफॉर्म करना है। बट जो अभी 5 साल थे उसके बाद उससे हमारी टीम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई एंड वो सब ने अभी देखी है कि हमने ब्रॉन्ज मेडल फिनिश नहीं किया, बट हमने एटलीस्ट फाइट की उस चीज़ के लिए। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन इन इंडिया बैक होम, जिन्होंने हमें एवरी स्टेप पे सपोर्ट किया। इवन दो हम हारे, बट स्टिल उन्होंने हमें सपोर्ट किया। बिल्कुल, हार जीत एक तरफ, आप लोगों ने जो लड़ा है, जो मैदान में वो लड़ाई दिखी है, उससे तो मज़ा आ गया, कमाल रहा। नेहा, इनका स्ट्रगल रहा है काफ़ी, बैकग्राउंड आपका भी बहुत ही बैकग्राउंड जो रहा है वो स्ट्रगल वाला रहा है, मुशक्क़त का रहा है, अपने बारे में बताइए। मैंने हॉकी स्टार्ट सिर्फ इसलिए की थी कि मेरे को शूज़ और कपड़े मिल सके, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मेरे पास कपड़े शूज़ नहीं होते थे। तो मेरी एक फ्रेंड खेलती थी स्कूल में, उसने मुझे बताया कि तू अगर ग्राउंड में जाएगी तो तेरे को हॉकी शूज़ और कपड़े वगैरह मिलेंगे। तो मैंने मम्मी को बोला मैं जाऊँ, तो तब से मैंने हॉकी स्टार्ट की थी। हम 3 सिस्टर हैं, ब्रदर नहीं है, पापा की डेथ हो चुकी है। बट उससे पहले पापा काफ़ी ड्रिंक करते थे और मम्मी को बाहर जाके काम करना पड़ा इसकी वजह से, कि ताकि हमें वो पढ़ा सके, खाना खिला सके 2 टाइम का। और उसके बाद उन्होंने फोम फैक्ट्री में काम किया, साइकिल के तार बांधते थे, जिससे हमारा घर में 24 या 25 रुपये पूरे दिन में हम
उससे आते थे तार बांध के, और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मम्मी को, और आज हूँ मैं तो यहाँ पे हूँ मम्मी की वजह से हूँ। मम्मी से बात हुई? हाँ जी, मम्मी से बात हुई थी, काफ़ी रो रहे थे जब हम हारे तो, बट उन्होंने मेरे सामने बिल्कुल भी वो नहीं होने दिया कि बोले कोई बात नहीं, तूने बहुत एफर्ट किया है, तुम्हारी टीम बहुत अच्छा खेली है और यहाँ तक पहुँचे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और जब तू आएगी तो ऐसे ही स्वागत करेंगे जैसे मैंने पहले सोचा था। यस, सो स्वागत तो पूरे देश कर रहा है और मुझे लगता है जैसे आप अपने अपने स्टेट्स जाएंगी तो वहाँ पर भी वैसे ही होगा। मोनिका, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मैंने स्टार्ट थोड़ा लेट किया था हॉकी। मैं जब 9th में थी तो मेरी चंडीगढ़ एकेडमी में सिलेक्शन हुई थी, तो 3 साल मैंने वहाँ ट्रेनिंग ली। वहाँ से मुझे पता लगा हॉकी होती क्या है, कि कैसे राजिंदर सिंह सर उन्होंने स्किल वगैरह सिखाए। उससे पहले कुछ आता नहीं था, इतना लेवल नहीं था, और जो कि घर की कंडीशन ऐसी इतनी भी नहीं थी कि खाना ना मिले। मेरे फादर जॉब पे थे, पुलिस में थे, बट मेरा ठीक था, इतना स्ट्रगल वैसे नहीं था। बट ये था कि दूर आना जाना पड़ता था। उसके बाद मेरी एकेडमी में सिलेक्शन हो गई थी, तो ये चीज़ भी हट गई और एकेडमी से सारी चीज़ें प्रोवाइड होने लगी, अच्छी डाइट मिलने लगी थी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है पुंडरी कॉलेज से की, फ्रॉम KUK यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद कैंपों में ही रहे, फिर ऐसे डे बाय डे इतना करना नहीं पड़ा कि ज़्यादा स्ट्रगल की, ठीक था मेरा। और इट वाज अ लाइफ बट या यू हैव लिव्ड अलोंग। या यस। नवनीत, ये चोट कहाँ पे लगी, कैसे लगी? ज़्यादा तो चोट नहीं है, स्टिचेस है। हाँ जी, सेमीफाइनल मैच में लगी थी, मतलब कि दूसरे प्लेयर के साथ ऐसे ही खेलते हुए लगी। हाउ हैज़ योर लाइफ जर्नी बीन? कैसा रहा है सफ़र अभी तक? मैंने भी 9th क्लास में, मतलब कि 9th ईयर की थी तब से स्टार्ट किया है हॉकी खेलनी। और मेरे फादर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स में ज्वाइन करूं। उनको काफ़ी क्रेज़ था स्पोर्ट्स का, मोस्टली क्रिकेट का, बट हमारे शाहबाद में हॉकी काफ़ी फेमस थी। तो 2 लोग शाहबाद से, हरियाणा की मिट्टी में कुछ तो है। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि फ़ादर चाहते थे कि, और जब स्टार्ट किया था तब तो कुछ नहीं पता था हॉकी के बारे में। तो धीरे धीरे उसके बाद नेशनल वगैरह खेले और कैंप्स में गए, जूनियर में खेली मैं काफ़ी साल। तो उसके बाद अब ओलंपिक्स में पहुंची। तो ये एक सपना था जब जूनियर में थे कि ओलंपिक्स तो खेलना है, तो बहुत अच्छा लगता है अब यहाँ आकर। सपना पूरा हुआ। हाँ जी। दीप, उड़ीसा के बारे में इस बार काफ़ी चर्चा हुई है, क्योंकि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने बहुत सपोर्ट किया है विमेंस हॉकी टीम को और मेल हॉकी टीम को। उड़ीसा का नाम ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा क्यों भूला जा रहा है आपकी वजह से? सबसे पहले तो मैं हमारे CM हैं उनको थैंक यू देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारा हॉकी को बहुत आगे लेके आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही आगे हमें सपोर्ट करते रहेंगे। और जैसे कि लड़कों का भी हम अभी होस्ट कर रहे हैं, हम लोग का 2023 में वर्ल्ड कप है, तो इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए नहीं है। और जैसे हॉकी एक उड़ीसा के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि हम लोग भी गांव में थे तब, शायद 10 साल या ऐसे कुछ में खेलने के लिए शुरू किया था। तब भी हमें पता नहीं था कि स्पोर्ट्स लाइफ क्या होता है। बट जैसे जैसे हम लोग ने हॉस्टल आए, फिर देखने को मिला कि टीवी में कि इंटरनेशनल प्लेयर कैसे होते हैं। तो मुझे यही था कि अगर मैं भी जॉब करूँगी एक स्पोर्ट्स लाइफ में आके, तो मेरा फैमिली में भी काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई जॉब करने वाला नहीं था। तो शायद आज हमारा ये सफल शायद पूरा हुआ। Lalrim Siami, tell us your story. You're the first girl athlete from Mizoram who made into Olympics. कैसा रहा है सफ़र और हिंदी कितना सीख गई हैं आप? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ओलंपिक टीम में मैं आई थी तो। और जब मैंने हॉकी शुरू किया तब मेरा 11 इयर्स ओल्ड है। हॉकी मिज़ोरम में लोग हॉकी नहीं खेलते और बहुत कम लोग पहचानती है हॉकी भी। फिर मैंने स्कूल लेवल से ही स्टार्ट किया। मिज़ोरम में एक हॉकी ग्राउंड है, थेंजोल साई हॉकी ट्रेनिंग सेंटर,
वहाँ पे मिस लरम पारी ने हॉकी खेलने के हमारे को बुलाया खेलने के लिए, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है। 2016 में नेशनल हॉकी एकेडमी ज्वाइन किया मैंने। उस टाइम मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश भी कुछ भी नहीं आती है, लेकिन मुझे हॉकी खेलने के बहुत दिल है, तो इसलिए मैंने एकेडमी को ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे साइनी सर ने हमारे को कोचिंग दिया। फिर उसके बाद मैं के में आया है जूनियर। फिर 2017 में सीनियर टीम में आए हैं। तो उस टाइम भी मुझे हिंदी नहीं आती और दीदी लोग ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को और हिंदी भी सिखाती है। सेमीफाइनल मैच से पहले आपने क्या बोला था अपनी टीम मेंबर्स को? मैंने जस्ट यही बोला टीम को कि देखो, हमारे लिए बहुत बड़ी ऑलरेडी अचीवमेंट है कि हम सेमी खेल रहे हैं ओलंपिक गेम्स का, एंड हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो पाने के लिए है। अगर हम जीतेंगे तो हम फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स का फाइनल खेलेंगे, बट उसके बारे में नहीं सोचना अभी, फाइनल के बारे में। जस्ट 60 मिनट है, उसके बारे में सोचना है कि हमारी जॉब क्या है फील्ड पे, एवरी सिंगल प्लेयर की, जस्ट उसके ऊपर फोकस करना है एंड 100% एनर्जी डालनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट रहता है। एंड आई एम हैप्पी कि सब ने अपना बेस्ट दिया, बट आई थिंक इट वाज नॉट आवर डे एंड या That day may not have been yours, but just look at your achievement. It's phenomenal. I mean, we can't stop thinking about these incredible girls, and we are talking about it because आपकी larger than life back stories है, आपके बारे में बार बार चर्चा हो रही है। नेहा, एक इमेज जो आपका है, जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा था, जब आप फील्ड में रो पड़ी मैच ख़त्म होने के बाद, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या सोच रही थी आप? मैच खेलने से पहले मैंने बस यही सोचा था कि मुझे जो हमारे सीनियर्स हैं आज उनके लिए खेलना है, कि क्योंकि शायद उनका ये लास्ट ओलंपिक हो सकता है। मेरे को ऐसा लगा कि आज मुझे उनके लिए आज खेलना है। तो जब मैच 10 सेकंड रहते थे ना, बॉल कोने पे थी, तो उस टाइम टूट चुकी थी, बिल्कुल बैठ के ही रोने लगी थी कि काश हम थोड़ा और जोर लगाते। अपने अंदर से आ रहा था, तो बहुत हर्ट हुआ मेरे को उस टाइम पे और बहुत रोई। You are also one of the most experienced players Yeah. in this group. What did you tell, say, Lalrem Siami? आपने उनको क्या बोला? मैं सियामी, सलीमा होगी, शर्मिला होगी, इनसे कई बार बात करते थे। जूनियर्स लड़कियां थी जिनका पहला ही ओलंपिक्स है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कि सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो इनके ऊपर बहुत ये सोच रही होंगी कि हाई प्रेशर में ना खेलें या ये ना करें। हम इनको डेली बोलते थे कि जैसे हम कैंप में ट्रेनिंग करते थे उससे हार्ड नहीं है, जस्ट तुम्हें अपनी गेम पे फोकस करना है कि तुम्हारी जो बेस्ट चीज़ है वो तुम इस टूर्नामेंट में वो चीज़ करनी है। कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगना, कुछ नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। गंदा भी खेल ले तो कि कोई कुछ बोलेगा, कुछ नहीं होगा। जस्ट प्ले विद योर हार्ट, जस्ट प्ले योर ओन गेम। कि सबको एक मोटिवेट किया जाए, जिसमें जो क्वालिटी है जस्ट यूज़ दैट क्वालिटी एंड जस्ट गिव ऑल द एफर्ट्स इन द गेम। And both of you, just help us understand, from Rio to Tokyo, what was the difference in response that you got from other countries? किस तरह से उन लोगों ने आपको देखा? भारतीय महिला हॉकी टीम को किस तरह से बाकी देश देख रहे थे? बहुत मैं कहना चाहूँगी बहुत फ़र्क पड़ चुका है उस टाइम से और अब के टाइम पे। कि जैसे अभी हमने ब्रॉन्ज मेडल के लिए जीबी से मैच खेला, तो पहले वो इंडिया टीम को कुछ समझते भी नहीं थे। कोई भी हाई लेवल की टीम हो, या हमारा लगा लो क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ रहा, तो वो वर्ल्ड चैम्पियन है, तो हमने उनको बीट किया। तो दैट वाज द ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर अ टीम एंड फॉर अदर कंट्रीज़ की वो उनके दिमाग में वो मैसेज गया कि इंडिया टीम जो है वो किसी बहुत अच्छे लेवल पे आ चुकी है, तो वो किसी को भी बीट कर सकती है। मे बी तब उनके दिमाग में गया कि बहुत अच्छी टीम है, तो हमें उनको तब वो हमें सीरियस लेने लगे हों। जीबी ने भी हमें ऐसा, किसी टीम ने भी इस बार ऐसा लाइट नहीं लिया कि इंडिया वाज नॉट लाइक 2016. Nobody took you for granted. Yeah. Rani, how was the journey? And of course, as you build up to Paris 2024. मुझे लगता है ये ओलंपिक्स काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन देगा टीम को, एवरी सिंगल प्लेयर को पेरिस के लिए। एंड ये बहुत ज़रूरी था एक वर्ल्ड हॉकी में मैसेज देना कि इंडियन टीम कुछ है। इससे पहले वो शायद हमें इतना सीरियस नहीं लेते थे, एंड ये परफॉर्मेंस डेफिनेटली आने वाले टूर्नामेंट्स में काफ़ी कॉन्फिडेंस देगी, एंड पेरिस विल बी डिफरेंट। Come in on this, नवनीत। जब टीम की लड़कियां साथ में मिल कर के बैठती हैं और
उस मैच के बाद, सेमीफाइनल्स के बाद जब आप वापस आई, तो क्या बात हुई आप लोग के बीच में? यही था कि सेमी में भी हमने अपना बेस्ट किया है, पर अभी मतलब कि ये होप थी कि हमारे पास अभी भी एक मेडल है, हम उसके लिए खेलेंगे और वो लास्ट मैच है हमारा टूर्नामेंट का। तो उसके बाद तो रेस्ट ही है कि उसके बाद सब घर जाएंगे या जो भी है, तो सब अपना बेस्ट करें वो 60 मिनट में, कि इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। बाकी देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है, पर सबको अपना बेस्ट खेलना ताकि लास्ट में ये ना कोई कह सके कि काश मैं कुछ और भी कर सकती। तो ये सबके अंदर वो था कि मुझे अपना बेस्ट करना है। सो वॉज देयर लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स यामी? मतलब रूम में आकर के काफ़ी परेशानी, रोना, कुछ तकलीफ? हाँ जी, वो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम हारे थे, उस टाइम तो थोड़ा दुख लगी थी, लेकिन उसके बाद हमारा टीम ने गिव अप नहीं किया, हमने कंटिन्यूली हमने फोकस किया। तो नेक्स्ट में हम जीता था, आयरलैंड हम जीता, साउथ अफ्रीका एंड क्वार्टर फाइनल भी हम जीता, तो बहुत अच्छा लगा। एंड इज देयर अ सेंस पर्टिकुलरली अमंग यू, ऑल ऑफ यू, कि क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस है और अब मौका आ गया है, द स्पॉटलाइट शुड बी ऑन वुमेन्स हॉकी टीम, वुमेन मैटर? जैसे कि हमें सबको ही पता है कि इंडिया में क्रिकेट का जो लेवल है वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर गेम्स, और मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो लेवल आ सकता है क्रिकेट वाला, कि जैसे क्रिकेट को पूछा जाता है और दूसरी गेम्स को भी उतना लेवल पे पूछा जाए। सारे देश को या मीडिया को भी कहना चाहूँगी कि जितना कवर कर सकें वो दूसरी गेम्स को भी करें, और या सारे इंडियंस को भी कि दूसरी गेम्स को भी फॉलो करा जाए। जैसे इस बार हॉकी को काफ़ी किया गया है, जो मैंने देखा भी सुना भी है जब हम अभी ओलंपिक्स में थे, जापान में थे, कि सारी बिग सिटीज़ में बिग स्क्रीन्स लगाई गई हैं मैच देखने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है और हम चाहते हैं कि उस लेवल का हमें भी, या हर एक गेम को उस लेवल का मिलना चाहिए जैसे क्रिकेट को देखा जाता है। यस रानी, आर यू सेंसिंग दैट चेंज? एक कोई चेंज आया है क्या फ्रॉम विद द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट द गवर्नमेंट इज गिविंग? व्हाट इज ड्राइविंग दिस चेंज? डेफिनेटली स्पोर्ट में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ जो पैसा है वो क्रिकेट में ही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिकेट के लिए है, बाकी गेम्स के लिए नहीं है। बट इस ओलंपिक्स की अगर जर्नी की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स में गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट किया है, कि इवन जहाँ पे भी हम ट्रेनिंग करते हैं बेंगलोर साई में, उन्होंने भी हमें हर टाइम पे यही बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, मतलब हमें बोलो क्या चाहिए, हम तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बट तुम खेलो, मतलब जितना खेल सकते हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। एंड आई थिंक जो सबसे बड़ा बिग चेंज हमने देखा है कि इवन हम ओलंपिक्स में खेल रहे थे, लोग सुबह 7 बजे उठ के वुमेंस हॉकी का मैच देख रहे हैं, विच मैंने अपने कैरियर में कभी नहीं देखा, मतलब 14-15 साल के करियर में कभी भी नहीं देखा कि किसी ने इतनी जल्दी उठ के वुमेन हॉकी का मैच देखा हो। तो डेट्स अ बिग चेंज कि लोगों में आया, देखना शुरू किया। एंड कल जो एयरपोर्ट पे एंड अशोका होटल में मतलब जो लव, रिस्पेक्ट, ऑनर हमें मिला है, फील्स लाइक कि हम मेडल जीत के आए हैं। सीरियसली जो मेडलिस्ट को रिस्पेक्ट एंड ऑनर मिला, सेम ऑनर हमें मिला। सो इससे प्लेयर्स को काफ़ी So you feel that there is a cultural shift? डेफिनेटली, बिकॉज अगर हमें एक स्पोर्टिंग नेशन बनाना है, अकेले एथलीट कुछ नहीं कर सकते एंड गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती, बट सबको अपना अपना जो रोल है वो प्ले करना पड़ेगा स्पोर्टिंग नेशन बनाने के लिए। लाइक लोग मैच देख रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, एंड इट्स अ बिग चेंज। उससे क्या होता है, बच्चे इंस्पायर होते हैं कि ये क्यों देख रहे हैं मैच, किसका मैच देख रहे हैं, हम भी खेलेंगे तो हमें भी चीयर करेंगे, हमारा मैच भी देखेंगे। मतलब हमारे साथ ऐसा होता था कि जब मैंने शुरू किया ना, उस टाइम हमारी सिटी से 9 इंटरनेशनल प्लेयर इंडियन टीम में थे, उनका एवरी सिंगल डे न्यूज़पेपर में फ़ोटो आना। देन हमें लगता था कि यार कभी हमारे साथ भी ऐसा होगा कि नहीं होगा, मतलब अगर हम खेलेंगे। तो ऐसे ही कंट्री में चेंज आता है, बच्चों में चेंज आता है। सो ये बहुत बड़ा चेंज था एक देख। So this is a big change that you're hoping for. Navneet, you are a dancer. Did you at any point, for a lighter moment, थोड़ा काम डाउन करने के लिए डांस किया सबके लिए आपने? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इतनी परफेक्ट डांसर नहीं हूँ। जस्ट ये होता है कि मैच से पहले थोड़ा सब नर्वस होते हैं और ये नॉर्मल है,
तो यही होता है कि मैं और नेहा हम थोड़ा मतलब कि म्यूज़िक चला होता है तो थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं कि बाकी टीममेट्स भी फिर हमें ज्वाइन करते हैं, तो वो थोड़ा जो नर्वस होने की मूवमेंट होती है वो थोड़ा निकल जाती है, तो सब थोड़ा वार्म अप भी हो जाते हैं कि हाँ रिलैक्स हैं बिल्कुल। नेहा, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लवलीना सब ने मेडल जीता, उसके बाद फिर men started performing. Do you think women set the tone कि जाइए जीतिए, हम लोग ने अपना झंडा गाड़ दिया है? बिल्कुल, इस बार लड़कियों ने झंडा गाड़ दिया है लड़कों से ज़्यादा। लड़कियों मतलब जैसे बोलते हैं ना, भारत में लड़कियां कम है, बट इस बार लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और आगे भी ऐसे ही लड़कियां ही आगे रहेंगी। दीप, लड़कियों का प्रदर्शन सबसे ज़्यादा कैसा रहा और आगे क्या सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने प्रधानमंत्री से भी बात किया, उन्होंने आप लोगों को फ़ोन किया था उस दिन? हाँ, जैसे पहले हम खेलने के लिए शुरू करते तब एक गर्ल्स के लिए बहुत मैसेज आता है कि इन लोग एक वुमेंस हो के स्पोर्ट्स में आ रहे, तो एक प्रूफ ही करके दिखा दिया कि वुमेंस हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है देश के लिए, और हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, वो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, कहीं नहीं छोड़े कि हम कहीं कमी रह जाए। तो हम थैंक यू बोलना चाहते हैं सर को। That call with the Prime Minister? Emotional call? आई एम रियली थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर कि इवन दो हमने लूज़ किया, उन्होंने कॉल किया। एक अपने आप में बहुत बड़ी वुमेन हॉकी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि हम हारे हों, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आया हो कि कोई बात नहीं, आपने पूरा देश का दिल जीता है। एंड वो हमारे लिए काफ़ी इनकरेजिंग था कि ठीक है, अगर मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है देश में, तो हमें भी हेड हाई अभी रखना चाहिए अपना, एंड कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया वापस जाना चाहिए। बट एक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए वो। What about all of you? I want to know who are your icons. Monica? Who is it that inspires you? Anybody, any field? मैं फील्ड का तो Any field. एज अ प्लेयर पूछ रहे हैं कि प्लेयर कैटेगरी में पूछ रहे हैं या Anybody. like मेरे फादर का है मेरे लिए कि मेरे फादर बहुत हार्ड वर्कर हैं। वो ऐसे नहीं है कि बस मेडल ही आना चाहिए या कुछ मिलना ही चाहिए, वो कहते हैं कि बस अपना काम करते जाओ, लाइक दैट। मेरे फादर का बहुत ज़्यादा रहा है कि उन्होंने बादाम रगड़ रगड़ के पिलाए हैं, तो वो एफ़र्ट्स बहुत मायने रखते हैं। 1 घंटा बादाम रगड़ना, सोटा और कुंडी में रगड़ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, कि मशीन में रगड़ना वो अलग होता है। तो उन्होंने 1 घंटा, मेरी मदर और फादर ने, मेरे ब्रदर रेसलिंग में थे तो उनके लिए करते थे ज़्यादा वो, कि रेसलिंग वालों को बादाम और वो उसका था, पर हमें भी मिल जाता था। तो वो बहुत मेरे लिए मायने रखता है, और मेरे फादर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो मैं अपने फादर को बहुत ज़्यादा करती हूँ। So who's your icon? Who inspires you? मेरी सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता है? किस मतलब कोई किसको आप देखती हैं बोलता है मुझे इनके तरह बनना है? मेरी मैम है प्रीतम सिवाच, मैं उनकी एकेडमी में खेलती हूँ। जब से मैंने उनको देखा है, मतलब वो पहले इंडिया टीम के प्लेयर रह चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं, तो मुझे ये था कि मुझे उनके जैसा बनना है, उनके जैसा अर्जुन अवार्ड लेना है, और ऐसे ही मुझे खेलना है, गोल मारने हैं। उन्हीं से मैं ज़्यादा इंस्पायर हूँ। एज अ प्लेयर अगर आप पूछोगे तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर रह चुके हैं, जेमी ड्वायर, तो उनकी स्कोरिंग और काफ़ी अच्छा था उनका वो। और अगर वैसे आप मुझे किससे पुश मिलता है तो मेरे फादर की, वो ऑलवेज़ इतनी एनर्जी में रहते हैं कि उनके लिए मतलब कि मुझे ऐसा फील होता है हर काम पॉसिबल है, कि वो सीधी बात कर लेते हैं किसी से भी, जैसे हम थोड़ा शाय फील करते हैं या कुछ भी, पर उनसे मुझे वो एनर्जी मिलती है कि वो ऑलवेज एनर्जी में रहते हैं। मैं मैरी कॉम को मानती हूँ, क्योंकि वो एक हमारे इंडियंस है और वुमेंस में खास कर तो, और वो वर्ल्ड चैम्पियन है, और मुझे उनका गेम बहुत अच्छा लगता है। जब टीवी में देखती हूँ तो कभी भी गिव अप नहीं करते, लास्ट सेकेंड तक भी उन लोग फाइट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका गेम। Let me give the final thoughts to you, Rani. एज अ प्लेयर मैं मैरी कॉम दी को अपना आइकन मानती हूँ, बिकॉज उनका जो पैशन है, इवन इस एज में 4 बच्चे होने के बाद भी वो स्टिल एवरी सिंगल सेकंड वो जो फाइट करते हैं, उनके अंदर जो खेलने का जुनून है वो काफ़ी इंस्पायर करता है। एंड मेरे फादर जिनसे मैंने मेहनत करनी सीखी है, क्योंकि उन्होंने आई थिंक जितनी मेहनत उन्होंने की है मैं उतनी नहीं कर सकती कभी अपनी लाइफ में, बट
वो काफ़ी इंस्पायर करते हैं एंड हमेशा बोलते हैं कि बेटा दिल साफ़ होना चाहिए, अपना काम करो, आपको आपका मुकाम हमेशा हासिल होगा अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो। Thank you so much for your time, the incredible six of that big national women's hockey team, and it's been a pleasure speaking to all of you. Thank you and an honor as well. All the best for Paris 2024. Thank you so much. Thank you. Thanks for watching.